अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में ज़बरदस्ती जिंदा अफराद को जलाया गया। भागकर जिंदा बच जाने वाले दो अफराद ने कुछ खौफनाक किस्म के बयानात दिए। कुछ खौफनाक बयानात उनके इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, सामने आए हैं। 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड, उसके बाद मीडिया और रेस्क्यू वालों को गुल प्लाजा वहां से दूर किस तरह से रखा गया, उससे वहां पे करीब क्यों नहीं आने दिया गया, इतनी देर तक कैसे इनको रोका गया है। आग लगने से पहले किस किस को खबर हो चुकी थी कि आग लगने वाली है, एक सीसीटीवी कैमरे ने हकीकत खोल के रख दी है। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, आपको डे वन से कह रहे हैं, जितना सिंपल दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग ऊपर तक मुलव्वस हैं। ये वीडियो बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि ज़रूर आप देखिए ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। हमारे 16 एंट्रेंस गेट से मार्केट के एक पीछे की तरफ जो है इमरजेंसी रैंप पे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, से हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन जो है उसके सामने बच जाने वाले दो शहरियों ने अपने अहम तरीन बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। इन बयानात में आग लगने के दौरान इमारत में अफरा तफरी, शदीद धुआं और इंतजामिया की जानिब से बर वक्त ऐलानात ना किए जाने के खौफनाक इंकशाफात हुए। ये वो चीज़ें हैं जो हम डे वन से आपको बता रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पर जब आप बारीक तरीके से इन्वेस्टिगेट इसको करते हैं तो आपको पता चलता है कि मामला वो नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो चाहते थे वो हो गया। गुल प्लाजा बिल्कुल मैदान बन चुका है। एक दुकानदार ने इंकशाफ किया कि आग लगने से चंद रोज कबल ही गुल प्लाजा में लेटेस्ट सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इस सिस्टम को लगाया जाता है। इसकी वीडियो और तस्वीरें भी मार्केट प्रेसिडेंट तस्वीर जो तनवीर पास्ता है उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। ये फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही, क्या मामला है? हाँ, तनवीर पास्ता ने जितने भी बयानात दिए, रोते हुए, बिलखते हुए, ड्रामा करते हुए, वो तो सबने जो है देख भी लिए हैं और सब उससे एग्री नहीं करते हैं। सानिया गुल प्लाजा से बच निकलने वाले दो जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने अपने सनसनीखेज बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। कहा है कि सानिया रूनुमा होने के तकरीबन 1.5 घंटे तक आग ने इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। 2 दरवाजे खुले थे, बाकी तमाम दरवाजे बंद थे। आग लगने का ऐलान कोई नहीं किया गया। लोगों की कसीर तादाद इमारत में फंसी हुई थी। उनको बाहर निकालने का कोई भी जरिया नहीं था। ना आग बुझाई जा रही थी, ना रेस्क्यू किया जा रहा था। लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा ही नहीं। ये जो ज़्यादा इस वक्त शहादतें हुई हैं, ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर और जिनकी बाकियात तक नहीं मिली, वो है कि उनको आप चाहते थे कि उनकी बाकियात ना मिले, आप चाहते थे कि वो इस तरह से उनकी हालत ऐसे हो जाए। मैं आपको फिर बता रही हूँ, पाकिस्तान में रेस्क्यू करने का मतलब बहुत डिफरेंट है, दुनिया में रेस्क्यू करने का मतलब बहुत अलग है। रेस्क्यू मतलब होता है कि आप ठीक है भाई किसी इंसान को आपने जिंदा रेस्क्यू किया, बचाना है। यहाँ पे रेस्क्यू करने का मतलब होता है कि बाकियात तसलों में उठा के जो है वो लेकर आई जा रही हैं। ये रेस्क्यू का मतलब है। यहाँ पर मोहम्मद जुनेद ने कमिश्नर को बताया कि वो रात 10:15 बजे मेज़नीन फ्लोर पर दुकान बंद करके बाहर जाने लगे थे कि दुकान के मालिक को याद आया कि मोबाइल तो अंदर ही रह गया। इसी दौरान उनको धुआं नजर आया, जिस पर वो कुछ देर रुके और तकरीबन 11:15 बजे दो लड़कों के साथ गुल प्लाजा से बाहर निकल आए। यानी कि आप देखें कि 11:15 बजे ये निकले हैं। उस वक्त तक भी लोग अंदर फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि वो इमारत के बाथरूम वाली जानिब से निकले बाहर, क्योंकि गहरे धुएं की वजह से कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। बाहर निकलने के बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोहम्मद जुनेद के मुताबिक आग लगने का कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही इंतजामिया ना ही रेस्क्यूदारों की जानिब से किसी भी इंसान को, जो अंदर लोग फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश भी की गई हो। दूसरे जो मुतासरा हैं अली हैदर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुकान बंद करते वक्त ग्राउंड फ्लोर पर धुआं नजर आया, जिस पर वो इमारत के अकबी हिस्से से फौरी तौर पर बाहर निकल आए। बाद में मालूम हुआ कि मेज़नीन फ्लोर पे आग भड़क उठी थी। उन्होंने बताया कि 10:30 बजे वो दोबारा अपनी दुकान पर आए तो वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं था और कुछ नहीं था। आग के बायस दुकान में मौजूद 2 सूटकेस फट गए, जिसके बाद वो जो है वो बेहोश हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं बेहोश हो गया। अली हैदर के मुताबिक जब उनको होश आया तो वो अस्पताल में थे। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, कोई इल्म नहीं है कौन उन्हें वहाँ लेकर आया, कैसे वो बाहर निकले, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया कि गुल प्लाजा में 1 या 2 दरवाज़ों के अलावा सारे दरवाजे बंद थे और जब तक वो बेहोश रहे आग लगने का कोई ऐलान नहीं किया गया, जब तक मतलब वो होश में थे, बेहोश होने से पहले। जुडिशल कमीशन मुतासरीन के बयानात और जो शवाहिद है उनकी रोशनी में वाक़े की वजूहात और जो जिम्मेदार हैं उनके तयन के लिए तहकीकात जो है उन्होंने जारी रखी हुई है। ये साबित हो चुका है, ये तो अब आपको इस ड्रामेबाजी की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। ये तो साबित हो चुका है कि मीडिया समेत अंदर मौजूद जलते हुए अफराद के लवाहिकीन से जो है मुसलसल
झूठ बोला गया, झूठी कहानी सुनाई गई, दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद करवाए गए थे, लाइट भी पहले बंद करवाई गई थी। तो ये जो कहानियाँ थी, जो कहानियाँ झूठी सुना रहा है उसको पकड़ना चाहिए। ये लोग बार बार बात कर रहे हैं। अब जो बंद बिजली के साथ किसी को भी जिंदा बचाना, आप सीरियस कोशिश हो ही नहीं सकती। तो ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों के पीछे आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। ना आप बच्चे हैं और ना हम बच्चे हैं। तो ये जो मामला सारे हुए हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू नहीं पहुँचा, या पहुँचा तो उनके पास पानी ख़त्म हो गया, अंदर कोई नहीं जा पाया। जो फैसल दीदी साहब ने बात बताई है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 30 साल से वो यही आगों को देख रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा तो पहली बार ही हुआ है, हर हाल में बिल्डर माफिया वगैरह को देखना चाहिए। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है। आपकी इस पर क्या कीमती राय है? क्या आपको लगता है वो जो बेचारे जल कर तस्लों में आ गई जिनकी बाकियात, उनको इंसाफ मिल पाएगा? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।